ज़िंदगी की नई शुरुआत। यही कोई सुबह के 8 बजे थे। दिल्ली से रात भर का सफ़र तय करने के बाद बस 50 यात्रियों को लेकर अभी अभी मनाली पहुंची थी। दूसरे यात्रियों की तरह विराज भी अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद बस से उतरने लगा। इस दौरान वहां से दूर बर्फ़ की चादर से ढकी पहाड़ की बर्फीली चोटियां देखकर 24 साल के विराज का मन खुशी से भर गया और उसकी आंखों में साफ साफ वो खुशी देखी जा सकती थी। यह उसके जीवन की एक नई शुरुआत थी। उसने मनाली बस स्टैंड से माउंटेन बाइक क्लब के लिए भाड़े पर टैक्सी ली और अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। इसी क्लब का नया मेंबर बनने के लिए उसने सारी तैयारी की थी। कार की खिड़की से जब उसकी नज़र बाहर की ओर पड़ी तो देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर वह हैरान हो गया। इन खूबसूरत प्राकृतिक वादियों को देख अचानक उसका मन अपने घर की यादों में डूब गया। उसके मन में बार बार ये बात याद आ रही थी कि कैसे उसके माता पिता के साथ तीखी बहस हुई थी। उसके माता पिता चाहते थे कि वह भी उनकी तरह फैमिली बिजनेस को संभाले, जबकि उसका मन तो पहाड़ों में घूम रहा था। मन ही मन विराट सोच रहा था कि उसने कितना अपने घर वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं माने तो वह क्या करता। उन्हें भी तो उसके सपनों का ख्याल रखना चाहिए था ना। आखिर घर वालों के साथ तीखी बहस करने के बाद उसे घर छोड़ना पड़ा। प्रकृति के बेहद करीब रहने के कारण विराज को जीवन की नए लय के बीच रचने बसने में ज़्यादा समय नहीं लगा। उसने हर दिन रोमांच से भरा होता था। क्लब में ट्रेनिंग के दौरान नए नए रास्तों और पगडंडियों के बारे में जानना और अपने नए साथियों के साथ दिन भर समय बिताने के बाद विराज को लगता था जैसे वह अपने घर पर ही है। एक दिन क्लब में दिन भर अपने काम और मीटिंग को निपटाने के बाद विराज कुछ पूछने के लिए रजत के पास गया। 35 वर्षीय रजत पिछले 10 वर्षों से क्लब के साथ समर्पित भाव से जुड़े थे। वह व्यवहार से काफ़ी हंसमुख व्यक्ति थे। पहाड़ों में बाइक रेसिंग करने वाले युवा उन्हें अपना मेंटर मानते थे। विराज जब उनके पास पहुंचा तो शायद वे कहीं जल्दी में थे। उन्होंने विराज से कहा, क्या कल हम बात कर सकते हैं? दरअसल मुझे अभी घर के लिए निकलना है। इस पर विराज ने पूछा, सब खैरियत है ना सर? अरे हाँ, दरअसल मेरा छोटा भाई कई सालों के बाद घर वापस आया है, रजत ने जवाब दिया। क्या वह किसी दूसरे शहर में रह रहा था? विराज ने उत्सुकतावश पूछा। ऐसा ही कुछ कह सकते हो। असल में एक्टर बनने के लिए वह घर छोड़कर भाग गया था, जबकि मेरे पिताजी इसके खिलाफ थे। रजत ने एक लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया। लेकिन अब वह अपने जन्मदिन पर घर आ रहा है। मैं उससे मिलने के लिए और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, रजत ने कहा। हम लोगों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन परिवार तो परिवार ही होता है ना। यही तो अटूट बंधन है। यह सुनकर रजत हैरान हो गया, क्योंकि मीटिंग और अपने अपने काम से लौटने के बाद जब सभी मेंबर अपने रूम में जाकर अपनी फैमिली से बात कर रहे होते थे, लेकिन विराज नहीं। उसे लग रहा था कि घर वाले उसकी खुशियों के दुश्मन हैं और अगर वो घर फ़ोन करेगा तो सभी लोग उसे या तो डांटेंगे या फिर घर वापस आने के लिए कहेंगे। यहाँ तक वह ना तो उनके मैसेज का जवाब देता था और ना ही उनके किसी फ़ोन कॉल का, ना ही उनके पास गया। लेकिन आज का दिन कुछ अलग ही था। रजत के शब्द विराज की दिलो दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। उसने कई महीनों के बाद अपनी माँ को मैसेज किया, माँ मैं ठीक हूँ, आपको बहुत मिस करता हूँ। तभी तुरंत थोड़ी देर के बाद उसकी माँ का फ़ोन आ गया। दोनों ही तरफ से कोई हेलो की आवाज़ नहीं आई, मानो अभी भी दोनों गुस्सा हैं और सोच रहे हैं कि पहले कौन बात शुरू करेगा। तभी विराज बोला, माँ कैसी हो आप? मुझे आपकी याद आ रही थी। तभी उसकी माँ बिना कुछ बोले बस उसके रोने की सिसकी सुनाई दी। विराज घबरा गया और बोला, माँ कुछ तो बोलो, क्या हुआ? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, माँ बोली। विराज तेरे पापा। विराज सहम गया और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और वो बोला, माँ क्या पापा? कुछ तो बोलो, सब ठीक है ना? उसकी माँ बोली, वो तेरे घर छोड़कर जाने के सदमे से तेरे पापा को सीने में दर्द हो गया। डॉक्टर ने कहा माइनर हार्ट अटैक है। हम सभी यहाँ बहुत परेशान हो गए और उन्होंने भी गुस्से में बोला कि तुम्हें कोई कुछ नहीं बताएगा। यह कहते ही वह सुबक सुबक कर रोने लगी और फ़ोन काट दिया।
विराज की दुनिया तो मानो वहाँ थम सी गई। उसने फटाफट अपना बैग पैक करना स्टार्ट किया और बिना किसी को कुछ बताए वो वहाँ सेंटर से चला गया। एग्जिट गेट पर उसे रजत मिला और उसने पूछा कि इतनी जल्दी और घबराहट में कहाँ जा रहे हो? तो विराज ने कहा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। रजत बोला, मगर तुमने तो मुझसे कोई बात करनी थी। तो विराज बोला कि मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया है, गुड बाय। विराज वहाँ से तूफान की स्पीड में कंधे पर बैग लिए बस दौड़ता जा रहा था। जैसे ही वो घर पहुँचा, अपना बैग साइड में फेंक कर वो अपने पापा के सीने से जाकर चिपक गया, जो बेड पर आराम कर रहे थे, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ भी अंदर से आकर विराज के गले लगकर रोने लगी। तीनों बस रोए जा रहे थे बिना कुछ बोले। तभी अचानक विराज बोला कि पापा मुझे माफ़। इतना कहते ही पापा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि बस अब कुछ नहीं कहना। मैं ही गलत था जो तुझ पर अपनी मर्जी थोप रहा था बिना तेरी खुशी और मर्जी जाने, मगर अब नहीं। तूने जो करना है वो कर, लेकिन अकेला नहीं, हम भी तेरे साथ चलेंगे जहाँ भी तू जाएगा। अब तेरे साथ हम भी तेरी ज़िंदगी जिएंगे। विराज की माँ, जल्दी से पैकिंग शुरू करो, हमें भी इसके साथ जाना है। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ज़िंदगी की भागदौड़ में हम अपनी ज़िंदगी जीना भूल गए थे। अब हमारी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। इतना कहते ही तीनों एक बार फिर रो पड़ते हैं, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।